हाँ डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 12 के लिए जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन। समाकलन में प्रश्नावली 7G हम लोगों ने पूरा कर लिया था, जिसमें 29 सवाल को हम लोगों ने पढ़ा था। ये है 7G। 7G में हम लोगों ने प्रश्नावली प्रश्न नंबर 29 तक पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद एग्जाम्पल। 7G के बाद यानी कि 7H के पहले के जो एग्जाम्पल हैं, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, इस चैप्टर के पहले के एग्जाम्पल जो हैं उसे पढ़ेंगे, साथ में दो फार्मूले हैं उनको ध्यान देंगे। चलिए, जैसे कि यहाँ देखिए हेडिंग है कॉसेक एक्स तथा सेक एक्स का समाकलन। ये इसका जो प्रूफ है वो आप देख लीजिए। जैसे कि देखिए, प्रथम रूप और द्वितीय रूप दो तरीकों से इन्होंने प्रूफ किया है। ठीक, तो पहला रूप हम देखते हैं। पहला है कि इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin x dx कर लिया। मतलब कॉसेक थीटा को यानी कॉसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x। फिर साइन एक्स का फार्मूला होता है 2sin x/2 cos x/2। मतलब यह फार्मूला किससे बना है? sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2sin θ/2 cos θ/2। ठीक, उससे फिर इन्होंने सॉल्व कर लिया। इसी चीज़ की हम सॉल्विंग देखेंगे, लेकिन देखिए फार्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में मॉड ऑफ tan x/2 या 1/2x पढ़िए या x/2 प्लस सी। दूसरा है जैसे कॉसेक थीटा को कॉसेक एक्स डीएक्स को आप लिख सकते हैं लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डीएक्स कॉट एक्स प्लस सी था। देखिए ये भी आप लिख सकते हैं और यह भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डीएक्स का समाकलन जो है कॉसेक एक्स का समाकलन लॉग मॉड ऑफ tan x/2 या लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होगा। ठीक, और सेक एक्स का समाकलन हो जाएगा जैसे कॉसेक का 2 था, वैसे सेक एक्स का होगा लॉग मॉड ऑफ tan a π/4 प्लस x/2 प्लस सी मॉड क्लोज हो जाएगा। फिर या द्वितीय रूप से आप करेंगे तो इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x। ठीक ना, ये सेक एक्स tan x में होगा, वो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स में होगा। ट्रिक ये है आपका कि जब कॉसेक का पूछेगा तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लॉग में कॉसेक मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और जब सेक का पूछेगा तो सेक एक्स प्लस tan x। ठीक, तो ये दो फार्मूले यूज होंगे आपके उदाहरण में और प्रश्नावली में। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जैसे देखिए पूछा गया है 2013 में इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 1 प्लस cos 4x, तो इसकी सॉल्विंग करते हैं फिर प्रश्नावली पे आते हैं। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 1 है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट 1 प्लस cos 4x। तो इसको है इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट में 1 प्लस cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। देखिए क्या किया हमने, cos ये 4x को हमने लिख दिया 2 इंटू 2x। अब यह क्या लिखा जा सकता है, cos 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, cos 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन dx अपान रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कौन सा यूज करेंगे हम भैया? देखिए सूत्र होगा आपका cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फार्मूला होता है। यहाँ देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos 2 इंटू 2x ना 2 थीटा, तो लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर। देखिए थीटा यहाँ तो थीटा यहाँ क्या है 2x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अब इस माइनस से ये माइनस घट जाएगा, तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन dx अपान रूट में 2 cos स्क्वायर 2x। अब देखिए यह रूट के बाहर आएगा तो लिखा जाए कैसे। अब देखिए ये पूरे को हम अगर बाहर निकालते हैं cos स्क्वायर 2x को भी रूट के बाहर निकालते हैं, इसके सामने तो लिखा जाए इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट 2 इंटू यह बाहर आएगा रूट के बाहर cos स्क्वायर 2x, तो लिखा जाए cos 2x। ठीक, फिर 1 अपान रूट 2 बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन, तो लिखा जाएगा, लिख सकते हैं इसको 1 अपान रूट 2 इंटीग्रेशन। देखिए यह cos है, तो इसको हम लिख सकते हैं sec 2x। क्या लिख सकते हैं, sec 2x dx। आप चाहें तो डायरेक्ट कर लीजिए या तो आप इसको t मान कर सकते हैं, लिखेंगे माना 2x इक्वल टू टी, तो 2 dx इक्वल टू dt या dx इक्वल टू dt/2। अब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो लिखा जाएगा 1 अपान रूट 2 इंटीग्रेशन, ये भी आएगा बाहर 1/2 बाहर
डी टी, ये सेक टी डी टी, सॉरी सेक टी डी टी इक्वल टू 1/2√2 इंटीग्रेशन सेक टी डी टी। अब आपको अच्छे से दिखेगा, यही स्टेप हमने दोबारा उतार दिया है। देखिए 1/2 कहाँ से बाहर आया, ये 1/2 1/√2 इंटीग्रेशन सेक टी, ये 2x को हमने टी माना था, सेक टी डी टी हो गया। अब सेक टी का समाकलन आपने फार्मूले में देखा था अभी, तो होगा क्या 1/2√2। अगर मॉड में करते हैं तो लिखा जाएगा लॉग मॉड ऑफ सेक का है तो पहले सेक आएगा, हमने कहा था सेक टी प्लस टेन टी प्लस सी इक्वल टू 1/2√2 लॉग मॉड में सेक टी की वैल्यू रखेंगे सेक 2x प्लस टेन 2x प्लस सी, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, या कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 जो इसी तरीके का एग्जांपल हो। तो जैसे आपका है सेकंड एग्जांपल नंबर 2, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ये दोनों फार्मूले क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपन रूट में 1 प्लस cos 2x। तो यहाँ पर भी कौन सा फार्मूला रखेंगे, cos 2x का, मतलब cos 2 थीटा बराबर 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, 3 फार्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे भैया ऐसा फार्मूला जिससे 1 कैंसिल हो जाए, आपका रूट के बाहर आ जाए। समस्या रूट की है तो dx बटे लिखेंगे यहाँ पे रूट में 1 प्लस, अब देखिए इसकी जगह पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा यानी x माइनस 1। ठीक, अब ये 1 से ये 1 घट जाएगा और ये रूट बाहर आएगा, लिखा जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन dx बटे कितना रूट cos स्क्वायर x बचेगा, रूट में लिख लेते हैं एक बार, cos ये रूट के बाहर आ जाएगा तो लिखा जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x dx। देन आप इसको बाहर करेंगे तो 1/√2 इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कर लेंगे, क्या होगा समाकलन भैया, सेक एक्स होगा स्क्वायर नहीं क्योंकि रूट के बाहर आया है तो cos x, ऊपर आएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स, लिखेंगे 1/√2 इंटीग्रेशन सेक एक्स dx। सेक एक्स का समाकलन अभी आपने किया था यहाँ पे, तो 1/√2 लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा फार्मूला इसमें यूज किया था हमने, शुरुआत में लिखा था cos 2 थीटा का यानी cos 2x इक्वल टू अप्लाई किया था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और दूसरा फार्मूला इंटीग्रेशन सेक एक्स dx यूज किया था लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक, ये 2 फार्मूले हमने यूज किया था। चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल कौन सा होगा, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो कैसे करेंगे इसको, हल, चलिए देखिए लिखेंगे माना, देखिए सीधी सी बात है, यदि हम साइन इनवर्स एक्स को t मान ले तो t का जब अवकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dt में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan t हो जाएगा, और tan t का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो लिखते हैं माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, देन साइन इनवर्स एक्स का सम अवकलन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन tan t dt हो जाएगा, और tan t का समाकलन करेंगे तो माइनस लॉग cos t प्लस सी, या माइनस लॉग ब्रैकेट में cos ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, या अब देखिए यहाँ पे इसको पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट बदल जाएगा, लिखेंगे लॉग ब्रैकेट में सेक
साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये लिखा जाएगा माइनस इतना। ठीक, चलिए ये 1, 2 और 3 प्रॉब्लम हम लोगों ने किया, पहली, दूसरी और तीसरी प्रॉब्लम को। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 7H की पहली प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन tan ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स अपान एक्स डी एक्स। तो मान लिखेंगे इसकी सॉल्विंग में, माना किसको टी मानेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स को। देखिए हम लिखेंगे माना 1 प्लस लॉग ए एक्स इक्वल टू टी। तो 1 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। अब वैल्यू पुट करें तो इंटीग्रेशन tan टी, कैसे टी, ये टी हो जाएगा tan टी अपान डी एक्स बटे एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, log x, log मतलब tan टी है तो होगा log मॉड ऑफ sec t प्लस सी, या log ब्रैकेट में sec t की वैल्यू रखेंगे तो 1 प्लस log ए एक्स प्लस सी। दूसरा सवाल, सेकेंड प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन tan x अपान log मॉड ऑफ sec x, log sec x dx। ठीक, तो क्या लिखेंगे, माना log sec x इक्वल टू टी। तो sec x का 1 अपान sec x, log x का होता है 1 अपान x, और जिसको x माने sec x का पुनः अवकलन करेंगे तो sec x इंटू tan x dx इक्वल टू dt। ये कैंसिल होगा तो tan x dx इक्वल टू dt। ठीक, अब वैल्यू को पुट कर दीजिए तो क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन टी डी टी 1 अपान टी, कैसे, log x को t माना तो ये t हो जाएगा, और tan x dx इक्वल टू dt लिखा जाएगा dt अपान t। तो 1 अपान, देखिए इंटीग्रेशन 1 अपान टी डी टी का समाकलन क्या होगा, log मॉड ऑफ टी, क्या हो जाएगा, log मॉड ऑफ टी। ठीक, फिर टी की वैल्यू रखेंगे, लिखेंगे log ब्रैकेट में log sec x प्लस सी। ये सेकंड उत्तर, दूसरे का आंसर हो जाएगा, प्रॉब्लम नंबर सेकंड। चलिए थर्ड पे आते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है आपकी इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपान 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो देखिए इस प्रॉब्लम में हम लोग नीचे से हर से क्या कॉमन लेंगे, 2। तो लिखा जाएगा 1 अपान 2 इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपान 2 कॉमन लिया तो 3, यहाँ पे 3 cos x फिर प्लस 2 sin x dx। तो नीचे वाले को हर को हम t मानेंगे, लिखेंगे माना 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू टी रखने पर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो लिखा जाएगा इतना। अब इसका अवकलन करेंगे तो 2 sin x का cos x प्लस माइनस 3 cos x का sin x dx। ठीक, इक्वल टू dt। अब ये वैल्यू उठा के पुट करें तो 1/2 इंटीग्रेशन dt अपान टी इक्वल टू 1/2 log मॉड ऑफ t प्लस सी। देन 1/2 log मॉड ऑफ t की वैल्यू रखेंगे तो 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस सी। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।